हमारे पिता समान बुजुर्गों एवं माताएं बहनों तथा भाइयों, आप सभी को संतोष कुमार निरंकारी का प्यार भरा धन निरंकार एवं प्रणाम स्वीकार करना जी। जैसे कि हम आप सभी जानते हैं, यह माह हिंदी माह के हिसाब से क्वार का माह चल रहा है। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक लोग अपने पूर्वजों यानी पितरों को बड़े श्रद्धा के साथ श्राद्ध के रूप में भोजन पानी अर्पित किया करते हैं। तो इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में क्या कहा है, अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 हिंदी में। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। अब यह हमें विचार करना है कि हमें देवताओं की पूजा करनी है या पितरों की करनी है या भूतों की करनी है या श्री श्याम जी की करनी है। यह इन पूजाओं को हमें समझना है। अब जरा सोचें, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप पूर्वजों की, अपने माता पिता दादा दादी की या किसी बड़े बुजुर्गों की सेवा ना करें या पूजा ना करें। इस पे राम जी ने भी कहा था, प्रातः काल उठत रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभे माथा। माता पिता और गुरु, इन तीनों को हमें सदैव ही नमस्कार करना है और इनकी बात को मानना है। लेकिन यहाँ पर पूजा का विषय यह दिया है कि हम जिसकी पूजा करेंगे उसी को प्राप्त होंगे। तो फिर हमें यह मानव जीवन मिला है और इस संसार के चक्र से निकलना भी है, तो हमें भ्रम भुलेखों से बाहर भी आना है। तो कौन सी पूजा उचित है, उस पूजा को अपनाएं। अगर देवताओं की हम उचित समझते हैं तो देवताओं के बारे में देखिए, अध्याय 9 में श्लोक नंबर 21 में श्याम जी क्या कहते हैं, वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों के कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। अब जरा सोचें कि हमें देवताओं की पूजा करके देव योनि में चले गए, लेकिन उद्धार फिर भी नहीं। कुछ समय के लिए देवता बने, जैसे ही पुण्य समाप्त हुए फिर इसी पृथ्वी पर आ गए, तो फिर हमारा कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन बार बार यह जीवन नहीं मिलता है। जब ये जीवन मिला तो इसका पूर्ण लाभ लें और इसको और देखिए, अध्याय 9 में ही श्लोक नंबर 24 में क्या कहा, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसीलिए गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर बात तत्व की आई है कि जो तत्व से जानते हैं वो मुझको प्राप्त होते हैं। अब तत्व से जानने के लिए हमें तत्वदर्शी महापुरुष की जरूरत होगी, ब्रह्मवेत्ता संत की जरूरत होगी। जब हमें ब्रह्मवेत्ता महापुरुष मिल जाएंगे तो हमें अपनी जानकारी हो जाएगी और हम प्रभु परमपिता परमात्मा को जान लेंगे, जिसकी ये आत्मा है। तो अगर ब्रह्मवेत्ता संत आप जी को मिल गए हैं तो मुबारक है, सदगुरु अगर मिल गए हैं तो मुबारक है, नहीं मिले हैं तो दास आप जी के चरणों में विनती कर रहा है कि समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, संत निरंकारी मिशन की प्रमुख, यह ब्रह्मवेत्ता संत हैं, आए पहचाने और परखें और इनसे तत्व का ज्ञान प्राप्त करें और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की स्वयं कृपा करें। और वहां तक जब आप आएंगे तो इसको समझ जाएंगे। समझने के बाद फिर कुछ रहता ही नहीं। जब हम अपने आप को जान जाएंगे
तो सब कुछ पहचान जाएंगे। प्यार से कहना धन निरंकार जी।